नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरों की तरफ। खबर हमीरपुर से है, जहां जनपद के कस्बा सुमेरपुर में अब लंपी वायरस का कहर धीरे धीरे पैर पसार रहा है। मवेशियों में लंपी वायरस का कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। लंपी वायरस की चपेट में आकर देश में लगभग 50,000 से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है। कि जो है काफी देर से दाने निकला है, 3-4 दिन हो गए। कई गाँव को मैंने देखा है, हमारे मोहल्ले में पालतू गया है, काफी देर से इससे दाने निकला है शरीर में। इलाज कराया है, डॉक्टर को बताया है, लेकिन जो है बोले दवाई खिला दो। हमने जो मेडिकल से लिए दवाई खिला दी, लेकिन कुछ आराम नहीं लगा। इस रोग के बारे में हमने कभी देखा नहीं है, ना सुना है। राजस्थान से कुछ न्यूज़ें आई हैं, वहाँ एक लंपी वायरस फैला हुआ है। कुछ टीबी में देखा है, गायों के शरीर में जो टीबी में देखने को मिला, वैसी ही बीमारी ये लंपी ही समझ में आ रही है। लंपी बीमारी हो गई हो, शरीर में चकत्ते पड़ना, उनका फूट जाना, फिर घाव हो जाना, दूध में कमी आ जाना, ये समझ में आ रहा है कि लंपी ही है। और वो भयंकर तौर से फैला हुआ है। भगवा सुमेरपुर में ज़्यादा से ज़्यादा गाय लंपी से बीमार मिल रही हैं। अब इसके लिए डॉक्टरों से जाया जाता है उपचार के लिए, तो डॉक्टर कहते हैं दवा नहीं है, कहते हैं हमीरपुर जाओ, हमीरपुर में दवा, तो जानवर को हमीरपुर लेके कैसे जाया जा सकता है। बिल्कुल, भगवा सुमेरपुर में ही ये दवा उपलब्ध कराई जाए और गायों की देखभाल के लिए डॉक्टरों को इकट्ठा किया जाए, या डॉक्टरों की टीम भेजी जाए और जाकर के हर मोहल्ले में, हर वार्ड में यदि गायों को देखें, उनका उपचार किया जाए, तो गाँव में मरने से बच सकती हैं। बिल्कुल। खबर कौशाम्बी के सिराथू से है, जहां पर तेज बारिश का कहर देखने को मिला है। यहां भारी बारिश के चलते एक दीवार अचानक गिर गई। इस दौरान मलबे में दबने से करीब 200 मवेशियों की मौत हो गई। भारी बारिश से लोगों का जीवन भी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं पशुओं के जीवन पर भी संकट पड़ गया। उधर से भेड़ी लेके आ रहे थे, बारिश हो रही थी, हम उसको उधर खड़ी करते हैं, उधर साइड से निकली भेड़ी तो दीवार पलट गई। बारिश हो रही थी। तो टोटल कितने भेड़िया की मौत है? टोटल ये अभी तो इनकी गिनती नहीं है, बाकी 200 भेड़ी रही। 200 भेड़ी में 10 या 12 भेड़ी बची है, बाहर खड़ी है। प्रशासन से कुछ मदद मिली अभी तक आप लोगों को? अभी तक कोई मदद नहीं। भेड़ी लेके आ रहे थे, बारिश की वजह से दीवार अपने आप ही गिर गई। तो कितनी भेड़ी की मौत हो गई आपकी? कोई 200, 200। कोई 10-12 भेड़ी बची। सीतापुर में भी बारिश के चलते कई गरीबों के आशियाने ढह गए। पीड़ितों ने ग्राम प्रधान से मदद की गुहार लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। आपको बता दें कि 3 दिनों से हो रही भारी बारिश से लोग काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनको किसी तरीके की कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। कौशाम्बी के सिराथू में ओवरलोड गाड़ियों के चलते आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। वहीं तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रक ने सड़क पार कर रहे 5 साल के मासूम और पिता को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। हालांकि पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपके लड़के का कितनी उम्र रही होगी वासु की? यहाँ कहाँ धमावा आया था? अपनी नानी की नाना था। तो आज कैसे, कितने बजे आपको मालूम चला? अरे अभी हमको मालूम चला, हम घर में रहे थे, खाना खा रहे थे, इधर से फोन गया कि वासु ने गाड़ी चढ़ा दिया, खाता वही भागते आए। खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां निसरपुर के क्षेत्र में इन दिनों तेंदुआ देखे जाने की सूचना लगातार वन विभाग को मिल रही है। क्षेत्र में काफी मात्रा में तेंदुए होने की पुष्टि भी अब होने लगी है। आपको बता दें कि तेंदुए ने एक नंदी पर हमला कर उसकी हत्या भी कर दी। इस मामले में अधिकारी ने कहा कि नंदी का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम कर उसी राशि नंदी के मालिक को दी जाएगी और जो भी जिले से निर्देश दिए जाएंगे उसका पालन किया जाएगा। खबर मथुरा से है, जहां थाना फरस क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि बाइक सवार दंपति बाइक से मथुरा की तरफ जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनको रौंद दिया और दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। क्या देखा आपने, कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये कोई ट्रक मार के चला गया। कहाँ का था ट्रक, कुछ पता लगा है? कोई पता नहीं है, वैसे कंट्रोल रूम में नंबर ऐड है उसका।
जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो कहाँ के रहने वाले हैं? राय के बता रहे हो? राय के। कई रिश्तेदारी है आसपास में उनकी? जावली में बता रहे थे पर कंफर्म नहीं हुआ। खबर मथुरा से है, जहां लगातार 3-4 दिन हुई भारी बारिश से किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। इसे नुकसान को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु ने मथुरा के जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर किसानों के समर्थन में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें किसानों के हुए नुकसान को लेकर मुआवजे की मांग की गई है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश ठेनुआ, ठाकुर करणपाल सिंह, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश सचिव समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया था हमने। किसानों की बहुत सारी समस्या हैं, जैसे वर्तमान में अभी हमारी जो गंगा नहरें हैं या यमुना नहरें ओवरफ्लो चल रही हैं, जहां किसान पानी निकालने की बात कर रहा है वहीं पानी और उल्टा खेतों में जा रहा है। तो किसानों का जो आने वाला लाया जैसे सरसों बोई गई है वो सारी ख़त्म हो चुकी है। कहीं कहीं जो तिल हैं, उर्द हैं, मूंग की खेती है वो भी पानी से नष्ट हो चुकी है। बहुत महंगी ये आइटम है किसान के, यही सब महंगे जाते हैं। दाल बस सब पूरे नष्ट हो चुके हैं, 100% नष्ट हैं। बाजरा खेतों में उगाए हैं और आपके धान भी उग रहे हैं, सारे जलमग्न हो रहे हैं। और ये हमारी सीरीज जो लाइन जा रही है इसकी, जो नगर निगम की जो खेती है उसको रिलीज पे लेते हैं किसान, वो बहुत महंगी उठती है। नगर निगम से जो पैसा किसानों ने जमा किया है या तो वो आगे के लिए रिलीज हो जाए या उनके लिए मुआवजा न दिया जाए। इसको लेकर के हम यहाँ उपस्थित हुए। और जो आवारा गोवंश हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। आवारा गोवंश को भी बहुत अतिशीघ्र ही उनकी भी व्यवस्था की जाए। हमारी जो है शासन से, प्रशासन से मांग है कि किसानों को राहत दी जाए। जो इन्होंने तो सरकार से लीज पर जो है कृषि जो भूमि ली थी, इनको जो तुरंत जो है माफ़ किया जाए। जो इनका जो पैसा या आगे के आने वाले समय के लिए वो एडजस्ट किया जाए। जहाँ जहाँ जल भराव की समस्या है वहाँ पर जो पानी की निकासी के प्रबंध किए जाएं, जिससे कि पुनः किसान अपनी फसलों को जो है बो सके और जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई करे। खबर हापुड़ से है, जहां नवरात्रि और रामलीला पर्व को सकुशल संपन्न कराने के चलते रामलीला कमेटी ने बहादुरगढ़ थाना पुलिस को सम्मानित किया है। बहादुरगढ़ थाना और पुलिस स्टाफ को फूलमाला पहनाने के बाद शाल उड़ाकर और भगवान राम का चित्र भेंट कर सम्मान दिया गया, जिसके बाद थाना प्रभारी ने सभी का आभार भी व्यक्त किया। खबर आगरा से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को पॉलिथीन मुक्त बनाए जाने के अभियान को लेकर आगरा नगर निगम की टीम कर्नल AK सिंह के नेतृत्व में काम कर रही है। इस अभियान में टीम ने 15 कुंटल करीब सिंगल यूज पॉलिथीन जब्त किया है। 15 कुंटल करीब सिंगल यूज पॉलिथीन जब्त कर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। कर्नल AK सिंह ने बताया कि ऐसे व्यापारी जो पॉलिथीन का कार्य कर पाते हैं, आगे इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरी एब्सेंट में जो है एक टेम्पो वाला उतार कर रख दिया था और वो चला गया। हम इस काम को नहीं करते हैं किसी भी कीमत पर, लेकिन वो रख करके और चला गया। बगैर सूचना के रख के और भाग गया। भी तो काम कर रहे हैं कई लोग नहीं, तो वो उनके सामने रख के आ रहे बिल पर से क्या चीज़ है क्या नहीं है हमको कोई जानकारी नहीं। आपने अभी फोन पे बात की, आपने कहा गया कि बिल आ रहे हैं, लेकिन अभी तक बिल नहीं आ रहा। बिल की कोई बात नहीं है, मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हुआ है। ये आगरा पत्थर ट्रांसपोर्ट की ओर से हमारे पास भेजा, उनको मैंने इन्फॉर्म किया कि भाई ऐसे ऐसी बात है, आप लोग आ जाओ, मगर वो अभी तक नहीं आए। ये आज 83 नंबर 3 में अलीगढ़ हाथरस ट्रांसपोर्ट कंपनी में तकरीबन 35 बैग्स, बड़े बैग्स, जिसमें कि 42 किलो पॉलिथीन था, 35 बैग से जब्त किए गए हैं और इनके ऊपर 2 लाख रुपए शमन सूचना तरीके से या पीछे लग के पीछे लग। तो उसमें जो ट्रांसपोर्ट कंपनी पे आए आप, उस समय क्या दूसरी गाड़ी से अनलोड हुआ है क्या है? एक ऑटो रिक्शा से अनलोड हो रहा था एंड मेरी टीम के कुछ आदमी यहाँ से निकल रहे थे अपने रूटीन अभियान में, उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने कंफिस्केट किया और मेरे। खबर एटा से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को देखते हुए अलीगढ़ कमिश्नर और DIG जनपद के जवाहर तापिया योजना प्लांट पर पहुंचे। मंडलायुक्त और DIG रेंज ने मलावन प्लांट पहुंचने के बाद हेलीपैड और सभागार सभा स्थल सहित रूट का निरीक्षण किया। सीएम योगी के प्रोग्राम की तिथि को लेकर अभी संशय बना हुआ है।
देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है अलीगढ़ मंडल में, और अलीगढ़ और एटा जनपद में सबसे पहले प्रोग्राम लगने की संभावना है। तो उसके दृष्टिगत यहाँ पर तैयारियाँ जिलाधिकारी और एसएसपी साहब ने कराई हैं। उसी का जायज़ा लेने के लिए आज मैं और डीआई साहब यहाँ पर आए हैं। यह जो जवाहर तापी परियोजना है, इसका यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जाएंगे, यहीं पर उनकी मीटिंग्स होंगी और यहीं पर इस पूरे प्रोजेक्ट का वो भ्रमण करेंगे, इसका निरीक्षण करेंगे और इसके बाद फिर वो कुछ जनप्रतिनिधियों से इंटरेक्शन भी है। तो इस तरह की रूपरेखा है। अब कार्यक्रम जब आएगा तब उसके हिसाब से फाइनल चीज़ें पता चलेंगी। सर, अभी तक कोई तारीख का पता चल पाया किस डेट पर? ऐसे तारीख प्रस्तावित थी 12-13 में, पर वो किन्हीं कारणों से टल गई। माननीय मुख्यमंत्री जी को पूर्वांचल के दौरे पर जाना पड़ा। तो अब जैसे ही अगली तारीखें आएंगी उसको कम्युनिकेट। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां लखीमपुर जेल में बंद आरोपी की मौत हो गई। आपको बता दें कि जेल में बंद आरोपी पर धारा 377 और पास्को एक्ट जैसे गंभीर मामले थे। वहीं 3 दिन से अस्पताल में भर्ती था, जहां आरोपी की इलाज के दौरान मौत हो गई। कहाँ ये जेल में बंद थे? जेल में बंद रहा, लखीमपुर जेल में। लखीमपुर जेल में। कब से बंद थे ये? हो गया लगभग 5 महीने, करीब 5 महीने हो गए हैं। किस धारा में थे ये? पॉक्सो में? पॉक्सो में बंद थे। जब ये जेल गए थे तब ये कोई बीमार थे या कुछ ऐसा था? कोई बीमारी नहीं थी, स्वस्थ थे। उसके बाद ये बीमारी के चलते, जैसे जेल प्रशासन बता रहा है, बीमारी के चलते इनकी मौत हुई है। क्या आपका क्या आरोप है? अच्छा, लापरवाही। आई थी। कब गई थी भाभी देखने? 3 तारीख को। आप मतलब उनकी वाइफ की आपसे बड़े? भाभी इनकी बड़े भाई थी। आपके उनसे भी बड़े भाई हो? अच्छा, जी जी जी। उनकी बीबी गई थी ना, वहाँ पर्ची कटवाया। किस तारीख को गई थी? 3 तारीख। 3 अक्टूबर को। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा कि हमें लाई नहीं हो पाएगी, वो तैदी बात नहीं कर रहा है। अच्छा। बाद में पूछा तो बीमार है, वो अस्पताल में भर्ती है। अच्छा, और मौत की खबर कब आई? आज सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। क्या बताया इन लोगों ने? 2 सिपाही आए थे, वो बोले कि हरिराम मर गए बस। आपका क्या आरोप है? अब आरोप आपका शब्द में समझो साहब कि लापरवाही या कुछ जेल प्रशासन? जेल प्रशासन पर बीमार थे तो हमको खबर देना था। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां बाढ़ से मची तबाही के कारण दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। वहीं हालातों का जायजा लेने के लिए प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ का हालातों का जायजा लिया। वहीं बांसी तहसील में उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। और जो बल्लभ इधर से पानी आता है उसके कारण हमेशा बाढ़ आता रहता है, लेकिन फिर भी आदरणीय योगी जी के कारण इधर स्थितियां कंट्रोल में आती, लेकिन बाढ़ आने की कोई संभावना नहीं था। यह था कि हम निकल गए, यह था कि 15 सितंबर निकल गए तो निकल गए, लेकिन दशहरा के समय बारिश भी और नेपाल में बारिश होने के कारण बाढ़ है। फिर इन परिस्थितियों से हम लोग पूरा प्रशासन लगा है, किसी को तकलीफ ना हो, दुख भी ना, राहत सामग्री भी, राशन कोटे से भी, वैसे भी 2-2 बार 3 जो भी आवश्यकता पड़ेगी लोगों को बांटा जा रहा है। भोजन के पैकेट भी बांटे जा रहे हैं, दवा भी उपलब्ध है, सभी डॉक्टर, यानी प्रशासन पूरा लगा हुआ है। आज मैं स्वयं आया हूँ, कल आदरणीय योगी जी भी आएंगे। उन्होंने कहा नहीं, जाकर देखना चाहिए कि किसी गरीब को तकलीफ न हो। यानी पूरा सरकार सिद्धार्थ जनपद के साथ खड़ा है। जहाँ जहाँ भी बाढ़ से प्रभावित गांव है, उन सभी गांवों की हम लोग चिंता करेंगे। किसी प्रकार की तकलीफ न हो गांव में रहने वाले लोगों को, उसकी भी चिंता करेंगे और हर प्रकार का सहयोग। के थाना कोतवाली वृंदावन इलाके में 28 सितंबर को मोबाइल शोरूम में हुई चोरी की वारदात। यहां चोरों ने शटर तोड़कर करीब 25 लाख रुपए के मोबाइल और अन्य सामान चोरी कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने 44 मोबाइल बरामद करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 चोर फरार हैं। पुलिस दोनों फरार चोरों की तलाश कर रही है। थाना वृंदावन के गजानंद मोबाइल शॉप में, जिसके मालिक सचिन कसेरा जी हैं, इनके यहाँ 28 की रात में शटर काट के मोबाइल चोरी हुए थे। कुल 96 मोबाइल गए थे, जिसमें आज 2 अभियुक्तों को वृंदावन पुलिस, एसओजी और सर्विलांस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की। उनके पास से 44 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इन अभियुक्तों का पुराना क्रिमिनल इतिहास भी रहा है और बाकी इतिहास इनकी जानकारी की जा रही है। इसके 2 अभियुक्त अब भी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगातार लगी हुई है। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी और शेष माल की बरामदगी की जाएगी।
खबर फिरोजाबाद से है, जहां गांव पचपेड़ा पर चिकोहाबाद से सिरसागंज जा रहे बाइक सवारों को 4 पहिया वाहन ने रौंद दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ ही देर में आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। खबर बाराबंकी से है, जहां भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही अब जमीनी धरातल पर सच्चाई के सामने आ गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य विभाग पर करोड़ों का बजट खर्चा करते हैं, वहीं आम मरीज को इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। बाराबंकी जिला अस्पताल ने मरीजों के लिए दवाई अस्पताल से न देकर बाहर से लिखी जा रही है। सूत्रों की माने तो नाक कान गला रोग चिकित्सक पद पिछले कई साल से रिक्त पड़े हैं। यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ दवा लेने के लिए आए थे, तो उन्होंने बाहर का पर्चा बना दिया। हम गरीब आदमी पैसा कहाँ से लेके आए? तो आपको दवा यहाँ की एक नहीं लिखी क्या? यहाँ कुछ की दवा नहीं लिखा है। और जितने भी आ रहे हैं उन लोगों को भी बाहर के पर्चे बनने हैं। जितने आ रहे हैं सबको बाहर के पर्चे। आपको यहाँ की एक भी दवा नहीं मिली? एक दवा नहीं मिली है। हाथ में क्या लिए हैं आप? हाथ में ये दवा बाहर से खरीद के लेके आए हैं। अब वहाँ 15 दिन की लेके ना है, पैसे नहीं रहे, 5 दिन की दवा लेके आए हैं। कितने की दवा लेके आए? दवा ये बनी है 850 रुपये। 850 रुपये की। डॉक्टर से आपने कहा था कि यहाँ की दवा लिखी है कि बाहर की लिखी है? नहीं, हमने बोला था डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ने बोला कि अस्पताल में कोई दवा नहीं है। तो डॉक्टर साहब बाहर से लाना पड़ेगा आपको। डॉक्टर साहब ने क्या कहा? बाहर से लीजिए। बाहर से लाना पड़ेगा, यहाँ पे कोई मेल की दवा है ही नहीं। क्या दिक्कत है आपको? हार्ट की दिक्कत है, बीपी लो भी हो जाते हैं, हाई भी हो जाते हैं। काफी अरसे से इलाज चल रहा है। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए केकेडी न्यूज। Feel the power of Angel. Macro lubricant, ready to dry.